वंदे पुरुषोत्तमम। सत्यानुसरण पुस्तक। श्री श्री ठाकुर जी ने सत्यानुसरण पुस्तक के संबंध में कहा कि अतुल भट्टाचार्य वाजिदपुर स्टीमर घाट का स्टेशन मास्टर था। वह मुझसे खूब प्रेम भाव रखता था। वह अधिक समय मेरे साथ ही रहता था। वह बार बार अनुरोध करता था कि आप अपने जीवन की अभिज्ञताओं को लिखकर मुझे दें। बार बार अनुरोध करने के बाद उसने एक छोटा नोटबुक रख दिया। मैंने उस पर लिख दिया। बाद में मैं कलकत्ता गया। साक्यसेन सिंह एवं वीरुदा ने मुझसे वह नोटबुक लेकर प्रेस में छपवा दिया। वह नोटबुक साक्यदा के पास होगा। किशोरी मोहन के साथ कीर्तन करता था। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए। आश्रम के चारों ओर जंगल ही जंगल था। जंगल के बीच में थोड़ी जगह साफ सुथरा करके मचान बनाकर वहीं पर जप ध्यान किया जाता था। पेड़ के नीचे साफ सुथरा करके आसन रखकर सभी लोग नाम ध्यान किया करते थे। रात्रि में बाघों का भय बना रहता था, चूँकि बाघों का चित्कार सुनाई देता था। एक मफीज नाम का पागल था जो बाघों की बोली बोलता था। मैं उसे घर में बुलाकर रखता था। वह कहता था कि बाहर में बैठकर क्या करते हो। मुझे वह कहता था कि तुम घर में रहो, मैं ठीक हूँ। उन दिनों खूब कष्ट एवं असुविधाएं थीं, किंतु किसी को कोई कष्ट बोध नहीं होता था। दिन रात आलाप आलोचना कीर्तन नाम ध्यान होता था। लोग मस्त रहते थे। वह एक बड़ा ही सुंदर युग था। प्रत्येक व्यक्ति में एक झोंक था दूसरे की सेवा करना। किसी का कोई कपड़ा गंदा देखकर कोई उसे साफ कर देता था। एक रात्रि में अनंत महाराज ने मन के आवेग में आकर काशीपुर में अपने गले में रस्सी बांध लिया। बाहर में अतिवृष्टि हो रही थी। मैं वहां दौड़ कर गया। दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगा। दरवाज़ा नहीं खोला। तब मैं दरवाज़ा तोड़कर भीतर गया। मैं वहां क्यों गया नहीं जानता था। मेरे शरीर से प्रकाश निकलता था। हरिदासी नाम की एक औरत थी। वह कुबुद्धि वाली थी। उसने एक दिन मुझे पकड़ लिया। मैं सभी को पुकारने लगा। मैं पद्मा नदी के किनारे बैठकर नाम करता था। वहाँ वह पहुँच गई। मैं गीत गाता था, नाम करता था। आकाश से एक गुलाबी रंग का प्रकाश आकर मुझे घेर लिया। यह प्रकाश 10-12 मिनट तक रहा। चारों ओर प्रकाशमय हो गया। हरिदासी यह देखकर भयभीत हो गई। मैं अस्वस्थ था। विराजदा के घर में था। पेशाब करने मैं बाहर में निकला था कि उस समय भी मेरे शरीर से जबरदस्त एक प्रकाश निकला, जिसे सभी लोगों ने देखा। आलोचना प्रसंग 18 खंड, पृष्ठ संख्या 10, दिनांक 25/7/1949। जय गुरु।